मिड डे मील और सरकारी स्कूल की हालत, आखिर क्या मामला है, चलिए जानते हैं। इंडिया का मिड डे मील प्रोग्राम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल लंच प्रोग्राम है, जो हर रोज 120 मिलियन बच्चों को खाना खिलाता है। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट कहते हैं इंटेंट अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत खराब। इंडिया का फूड इन्फ्लेशन जो जून 2020 से जून 2024 तक एवरेज 6.3% रहा, पर मिड डे मील का पर स्टूडेंट बजट अनचेंज रहा, 5.45 रुपीज फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स एंड 8.15 रुपीज फॉर अपर प्राइमरी। स्कूल में दाल और हरी सब्जी की जगह सस्ता खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है। दाल की जगह सिर्फ दाल का पानी होता है, हरी सब्जी की जगह कद्दू होता है, और फ्रूट्स की बात करें तो वो तो मेन्यू में ही नहीं है। 2013 में बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में 23 बच्चों की जान चली गई थी, जिसका कारण कुकिंग ऑयल को पेस्टिसाइड कंटेनर में स्टोर करना था। अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो अप्रैल 2025 में पटना के गवर्नमेंट स्कूल में 500 से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ गए, जिसमें से 24 बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया और उसका कारण बताया गया मिड डे मील में स्नेक कंटेमिनेशन। 2013 से 22 के बीच इंडिया में मिड डे मील की वजह से 9,646 केस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से करीबन 12% केसेस छिपकली, सांप और चूहों की वजह से हुए थे। CAG ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट्स में मल्टीपल फेलियर हाईलाइट किए, जैसे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शन और इरेगुलर लाइसेंसिंग। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो मिड डे मील्स के लिए एलोकेटेड फंड्स का सिर्फ 3% यूज़ किया गया। वहीं पे अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 29 स्कूल को नोटिस भेजा बच्चों का खान पान सही करने के लिए, और बोला गया कोई भी अनऑथराइज्ड वेंडर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा और स्कूल प्रीमिसेस में कुकिंग नहीं की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। दलितों को अलग प्लेट में अलग जगह खाना दिया जाता है और कई जगह तो कास्ट इनिशियल भी मार्क होते हैं। इंडिया में आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के कई स्कूल्स में एक ही क्लासरूम में 1st to 5th की क्लासेस ली जाती है, जहाँ पे प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है, बहुत खराब सैनिटेशन और कोई भी प्रॉपर कुकिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं ड्रॉप आउट रेट की, तो महाराष्ट्र में लड़कों का ड्रॉप रेट 9 से लेकर 10th क्लास तक का है 12% और लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट है सिर्फ 10%। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे ज़्यादा हैं पर पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम, जिस वजह से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। पुअर फैसिलिटीज़ की वजह से भी अक्सर बच्चे स्कूल आना नापसंद करते हैं। मुरादाबाद रेजिडेंशियल स्कूल में भी 100 से ज़्यादा बच्चों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट कास्ट अब्यूज़, इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़, वाटर हैजार्ड्स एंड इलेक्ट्रिक हैजार्ड्स। महाराष्ट्र में भी SOP इशू करी हुई, जिसमें बोला गया हेडमास्टर्स को खाना टेस्ट करना होगा, रेगुलर इंस्पेक्शंस होंगे और फूड सैंपल्स रखने पड़ेंगे। अगर कोई हाइजीन लैप्स हुआ तो 1 लाख तक का फाइन भी लग सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स को और बेटर करने के लिए तेलंगाना CM ने कई और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जैसे कि फीमेल काउंसलर्स इन स्कूल, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, सोलर पावर्ड किचन्स और कई तरीके की और स्कीम्स। फैक्ट्स और केसेस से ये तो ज़रूर क्लियर है कि इंडिया के एजुकेशन सेक्टर और गवर्नमेंट स्कूल्स में कई सीरियस लैप्सेस हैं। न्यूट्रिशन, अकाउंटेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सीरियस गैप्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ठीक करने की सख्त ज़रूरत है। जब तक इन पर अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन नहीं होगा, कुछ भी चेंज इन स्कूल्स में होना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पीछे रह जाएंगे।